अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान टीवी। इंसान अपनी ज़िंदगी में कई गलतियां करता है और फिर उन्हीं गलतियों से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब इंसान पैदा होता है, छोटा होता है, तो वो अपने बचपन में गलतियां करता है, लेकिन तब उसे समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। उम्र के साथ साथ जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसके साथ उसकी गलतियों में भी इजाफा होता है और शायद इसीलिए इंसान को खता का पुतला भी कहा जाता है और कुछ अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते भी हैं और वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करते हैं। क्या दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोग अपनी एक गलती से किसी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाएं? आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक की बात करने लगा हूं जो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़े नुकसान की वजह बनी। न्यू SNCF ट्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जहां आपने इन्वेस्ट तो किया हो मगर ऐसा कोई यकीन नहीं कि आप वहां से कुछ अर्न भी करेंगे कि नहीं। दोस्तों, फ्रेंच नेशनल की एक कंपनी ने, जिसे SNCF के नाम से भी जाना जाता है, इस कंपनी ने 2014 में ट्रेन्स रेलवे ऑपरेटर RFF के साथ मिलकर 341 ट्रैवलर वाली ट्रेन खरीदी, जिसकी कुल कीमत $17.5 मिलियन थी, जो इन्होंने सिर्फ इसलिए खरीदी कि वो अपने सिटीजन को एक अच्छी रेलवे ट्रेन प्रोवाइड कर सकें। 2016 में जब इसे स्टार्ट कर देना था, मगर तब एक मिस कैलकुलेशन की वजह से सभी ट्रेन्स के बने प्लेटफॉर्म की चौड़ाई से 21 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ाई बन गई, जिसके बाद इस ट्रेन को चलाने के लिए 1300 नए प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत पड़ी थी और नए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए $60 मिलियन अलग से खर्च करना पड़े थे। इतनी बड़ी गलती पर RFF का कहना था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का ऑर्डर इन्हें बड़े शॉर्ट टाइम में दिया गया, जिस पर उन्होंने सिर्फ आखिरी 3 बने प्लेटफॉर्म की चौड़ाई मापी थी, मगर उससे पहले बने प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम थी, जिसकी वजह से ये सब मसला बना। बाल्टिक एज। दुनिया में जहां अब टेक्नोलॉजी इतना काम कर चुकी है, वहां अब हर चीज़ में फ़ायदा देखा जाने लग गया है। शिप्स जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाती हैं, उसमें भी इजाफा होता जा रहा है कि जहां थोड़ा सामान भेजा जाता था वहां ज़्यादा भेजा जा सके। इस तरह जुलाई 2007 में पोलैंड की एक शिप बाल्टिक शिप को कारों की एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, मगर 2014 में एक एक्सीडेंट की वजह से 1400 से ज़्यादा कारों के साथ समंदर में डूब गया था, जिसमें जापानीज़ कंपनी और थाईलैंड कंपनी की कार्स थी, जिसको कार्गो किया जा रहा था। इसकी एक चट्टान के साथ टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से इसमें एक सुराख हो गया और ये जहाज़ पानी में डूब गया। एक निजी शिप ने उसमें डूबते लोगों को बचा लिया, पर बाकी सब डूब गया। कुछ अरसे बाद इन कार्स को भी निकाला गया, मगर जहाज़ के साथ साथ ये भी कबाड़ का हिस्सा बन गई। हबल मिरर। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाएं जिस पे काफ़ी अच्छा खासा वक्त भी लगे और उसके साथ पैसा भी, और इसको लॉन्च करके खला में भेज भी दें और उसकी मदद से गैलेक्सी और इर्द गिर्द देख भी सकें और ऑब्ज़र्व कर सकें, कुछ नया सीख सकें और गैलेक्सी और इर्द गिर्द चीज़ों पर स्टडी भी कर सकें। शायद ऐसा ही कुछ हबल के क्रिएटर ने सोचा होगा, मगर कहते हैं कि इंसान के इख्तियार में कुछ ना हो तो वो करना और सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हबल मिरर के साथ हुआ कि जब इसे स्पेस में भेजा गया तो कुछ ही हफ्ते बाद इसकी मशीनरी ख़राब हो गई और ये एक शार्प इमेज लेने में नाकाम हो गया। जो इमेज इससे ली गई वो ब्लर और समझ में आने वाली नहीं थी और ये प्रॉब्लम हबल मिरर में लगे गलत शेप के शीशे की वजह से आई, जबकि इस मिरर को बड़ी मेहनत के साथ ठीक बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी 2 माइक्रोमीटर का डिफरेंस आ गया था। मगर इसके बाद हबल का न्यू सेट तैयार किया गया जो किसी तरह से वहां पहुंचाया गया और इसको इंस्टॉल किया गया। पर दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं था। इस काम को अब तक का स्पेस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम माना जाता है। पाइपर अल्फा एक्सप्लोजन। दोस्तों, पाइपर अल्फा एक्सप्लोजन को 1975 में तेल निकालने के लिए बनाया गया था, जिसके बाद इसको नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और बाद में 1988 में ही एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जिससे गैस लीक होने की वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस गलती के पीछे की वजह ड्रिल ऑपरेटर की मानी जाती है, जिसने गैस लीकेज के बाद भी ड्रिलिंग का काम शुरू रखा था, जिसके बाद इसमें एक आग भड़क उठी जिसने ऑपरेटर को सिग्नल देने का वक्त भी नहीं दिया था। अगले दिन लोगों ने समंदर में लगी आग और शोलों से इसका पता किया, मगर तब तक सब कुछ राख हो चुका था, जिससे सिर्फ एक गलती की वजह से इन्हें $3.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेक पैगनर डिज़ास्टर।
दोस्तों अमेरिका की लुसियाना स्टेट में ये झील 1970 तक फ्रेश वाटर झील के नाम से जानी जाती थी, जहाँ लोग हॉलीडेज़ में बड़ी तादाद में पिकनिक मनाने और स्विमिंग करने के लिए आते थे। लेकिन 20 नवंबर 1980 विल्सन ब्रदर्स कंपनी इस झील में ड्रिलिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पेट्रोलियम मौजूद है। पर दोस्तों झील के नीचे ही नमक की कान का एक हिस्सा भी था, जिसका टनल झील के नीचे भी थे, और यह नमक निकालने का काम डायमंड क्रिस्टल कर रही थी। इस कंपनी ने इसको कुछ भी नहीं बताया और इसकी एक गलती ने ड्रिल करके टनल की छत में सुराख कर दिया, जिसके बाद यह 35 सेंटीमीटर का होल देखते ही देखते एक बड़े होल में बदल गया, जिसने ड्रिल कर रही मशीन को भी अपने अंदर खींच लिया, और देखते ही देखते 13 अरब लीटर से भी ज़्यादा पानी झील से गायब हो गया। इसके बाद इस टनल में बैक प्रेशर की वजह से इस होल से 120 मीटर ऊंचा पानी का फौरा निकलने लगा, जिसमें साल्ट होने की वजह से इर्द गिर्द इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा। दोस्तों इस सब नुकसान की वजह से विल्सन ब्रदर कंपनी को $32 मिलियन का जुर्माना पे करना पड़ा।